बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की रचना हो चुकी थी और सृष्टि अपने क्रम में चल रही थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी और उस शांति में बस एक ही स्पंदन था, ओम का। पर उस तपस्या के पीछे एक अधूरी कहानी थी, एक अधूरी प्रार्थना थी, माता पार्वती की। पार्वती जी जानती थीं कि शिव वो हैं जिनमें सारा ब्रह्मांड समाया है। वो प्रेम नहीं, एक संपूर्णता की खोज कर रही थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक एक ही पैर पर खड़ी रहकर भगवान शिव को पाने के लिए। सूरज की तपिश में भी उन्होंने खुद को नहीं रोका, बारिश और बर्फ में भी नहीं डिगी। और आखिरकार जब उनका शरीर तपस्या से तपकर अग्नि समान हो गया, तब कैलाश के शांत वातावरण में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वो शिव थे जिन्होंने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली थी। लेकिन शिव केवल योगी नहीं थे, वो विरक्ति के प्रतीक भी थे। जब पार्वती ने अपने मन की बात कही तो शिव ने कहा, देवी, मेरा जीवन विरक्त है। मैं भस्म से खेलता हूं, श्मशान में रहता हूं। तुम राजकुल की पुत्री हो, तुम्हारा जीवन सुख सुविधाओं से भरा है, हमारे मार्ग अलग हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, जहां आप हैं वही मेरा मार्ग है। मुझे सुख नहीं, आपको पाने की इच्छा है। ये शब्द शिव के हृदय को छू गए और उन्होंने समझा कि प्रेम किसी रूप, किसी स्थिति या किसी सुख का नाम नहीं, प्रेम तो आत्मा का मिलन है। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी हर इंसान को एक गहरी सीख देती है। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, पर वो विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं, दो विचारों का मिलन था। एक तरफ शिव थे जो तप और त्याग के प्रतीक थे, दूसरी तरफ पार्वती थीं जो प्रेम, करुणा और समर्पण की मूर्ति थीं। जब ये दोनों साथ आए तो ब्रह्मांड में संतुलन बना। और यही इस कहानी का पहला संदेश है, जहां तप है वहां प्रेम होना जरूरी है, जहां शक्ति है वहां शांति भी होनी चाहिए। समय बीता। एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप हमेशा ध्यान में रहते हैं, कभी मेरे साथ कुछ समय नहीं बिताते, क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो ध्यान मैं करता हूं उसमें तुम ही तो हो। जब मैं शून्य में जाता हूं तो वही तुम्हारा रूप है जो उस शून्य को पूर्ण बनाता है। पार्वती समझ गईं, प्रेम दिखाना जरूरी नहीं, महसूस करना जरूरी है। कभी कभी हम इंसान रिश्तों में यही गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है सामने वाला बोलकर जताए, लेकिन सच्चा प्रेम तो मौन में भी महसूस होता है। शिव और पार्वती का रिश्ता हमें यही सिखाता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मुझे आपके गले की माला बहुत सुंदर लगती है, ये कैसी माला है? शिव बोले, देवी, ये तो खोपड़ियों की माला है। हर खोपड़ी एक जन्म का प्रतीक है। ये मुझे याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है और हर चीज का अंत निश्चित है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, फिर मेरा प्रेम भी क्षणिक है। शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, तुम्हारा प्रेम वही है जो इस नश्वरता को अमर बनाता है। यह संवाद जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताता है। मृत्यु निश्चित है, पर प्रेम अमर होता है। फिर एक समय आया जब पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भोजन बांटने लगी। शिव उनके पास आए और कहा, देवी, मैं भिक्षुक हूं, मुझे भी अन्न दो। पार्वती ने प्रेम से उन्हें अन्न दिया और बोली, प्रभु, जब भूख और प्रेम एक साथ हों तभी जीवन का स्वाद मिलता है। और शिव मुस्कुराए, इसीलिए तो मैं संसार से विरक्त होकर भी तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हूं। यह बात हमें सिखाती है कि रिश्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे आप शिव जैसे महान क्यों ना हो और सामने वाला पार्वती जैसा धैर्यवान, दोनों को एक दूसरे की जरूरत हमेशा रहती है। फिर एक दिन पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो वे क्रोध और शोक से भर उठीं। तब शिव ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जन्म दूंगा, और गणेश को हाथी का सिर देकर नया जीवन दिया। उस दिन शिव ने यह सिखाया कि क्रोध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रेम उसे जीत सकता है। और यही जिंदगी का सबसे सुंदर संदेश है। अगर किसी से सच्चा प्रेम है तो गलती होने पर उसे सुधारना भी जरूरी है। शिव और पार्वती की यह कहानी केवल देवताओं की कथा नहीं है, यह हर पति पत्नी,
हर प्रेमी, हर इंसान के रिश्ते की कहानी है। इसमें सिखाया गया है कि प्यार में अहंकार नहीं होना चाहिए, ध्यान में दूरी नहीं होनी चाहिए और संवाद में हमेशा सम्मान होना चाहिए। कभी कभी जीवन में विवाद, दुख या दूरी आ जाती है, पर याद रखना, अगर मन में भक्ति और प्रेम है तो सब कुछ फिर से जुड़ सकता है। शिव पार्वती का प्रेम यही सिखाता है कि संबंध तभी स्थायी होते हैं जब उनमें शक्ति और शांति दोनों साथ चले। और अंत में जब पार्वती ने पूछा, प्रभु, हमारा प्रेम कब तक रहेगा, शिव मुस्कुराए और बोले, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ओम की ध्वनि गूंजती रहेगी, तब तक हमारा प्रेम जीवित रहेगा।